दोस्तों हम रिटेल भाई बहुत बार मार्केट का सही तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी, ये हम सही तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, हमें कब कौन से टाइम के ऊपर कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करनी है ये हमें मालूम नहीं होती है। वही मालूम हुई तो भी हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है दोस्तों, हमारे पास ज्यादा कैपिटल नहीं होता है। और जो स्ट्रैटेजी अगर हम ऑप्शन में बनाते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। तो मैं आपको आज इस सेशन में यही बताने की कोशिश करूंगा कि हम कम मार्जिन में भी मार्केट में अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी किस तरीके से प्ले करेंगे। और याद रखना दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रैटेजी में मुझे कितना प्रॉफिट होगा इससे ज्यादा, याद रखिए इससे ज्यादा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, यानी मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अमूमन क्या है दोस्तों, याद रखिए अमूमन क्या होता है, अभी तक की जो हिस्ट्री है उसमें लगभग 70% जो कॉल राइटर है वो पुट राइटर हो वही मार्केट में विन करते हैं, यानी राइटर्स विन करते हैं। इसके लिए अगर हम भी एक कोई अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसे ही डिप्लॉय करेंगे, भले ही हमें प्रॉफिट छोटा हो लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो, तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा ये देखिए, सबसे बड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ये क्या है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 26% लिखा गया है। यानी 26% के चांसेस है आपके इस ट्रेड का सक्सेस होने का। और मैंने ये ट्रेड कौन सा, यानी ये स्ट्रैटेजी कौन सी यूज की, ये तो पहले आपको बताना पड़ेगा। ये मैंने बटरफ्लाई यूज किया है। ये देखिए 24,600 के दिन मार्केट एक्सपायर हो जाएगी, ऐसा मेरा यहाँ पे कहना है, इस स्ट्रैटेजी का कहना है। तो अगर समझो एक्सपायरी के दिन ये स्ट्रैटेजी रन लाई 24,600 के ऊपर ही अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हो, तो मुझे मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, लगभग 5,483 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 8%। वही उसके अगेंस्ट में मुझे लॉस कितना होगा, लगभग 1.6% का। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 26% है। लेकिन हम रिटेल भाई क्या करते हैं, इसे ही देखते हैं, मुझे मैक्स लॉस कितना है, मैक्स प्रॉफिट कितना है, वो देखते हुए हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं। ये स्ट्रैटेजी भी सही है अगर हम मार्केट का सही तरीके से प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे तो। वहीं अगर आपको मार्केट का सही प्रॉपरली एनालिसिस करने की वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे हर रोज निफ्टी एनालिसिस की डेली वीडियो जरूर देखते रहिए दोस्तों। मेरे हिसाब से तो क्यों ना हो, हमारा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही होता है। तो हमने ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी यहाँ पे देखी, उसका मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस देख लिया। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो 24,600 के ऊपर अगर मार्केट एक्सपायर होगी तभी मुझे मैक्स प्रॉफिट होगा। वही इसका जो ब्रेक इवन क्या आता है नीचे की तरफ, 24,516 और 24,684 ये ब्रेक इवन आता है। यानी इस रेंज के अंदर मार्केट खुली तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। वही इससे ऊपर मैं आपको दूसरा एक बताना चाहता हूँ। अभी भी मैं क्या करता हूँ, ये जो बाइंग के लिए गए मैं इसे तोड़ देता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक निफ्टी के लिए एक रेंज बनाऊं। नो डाउट दोस्तों, यहाँ पे स्टैगर स्टैंगर बटरफ्लाई, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमें कौन सी यूज करनी है ये मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हमें मार्केट में कब सक्सेस होना है, किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी यूज करनी है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट में अगर आप बटरफ्लाई स्टैगर स्टैंगर अलग अलग स्ट्रेटेजी ढूंढेंगे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको सही टाइमिंग के ऊपर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने क्या बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, आपके कितने चांसेस हैं विन होने के, इसके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तभी हम अच्छे खासे रिटर्न कमा पाएंगे। वैसे तो अगर हम सही तरीके से प्रोडिक्शन करेंगे ऑप्शन चेन का डेटा चार्ट पैटर्न, तो मोस्ट ऑफ टाइम हम विन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी मैं आपको एक दूसरी स्ट्रेटेजी बताऊँ। अभी मार्केट क्या हो रहा है, पिछले दिनों से लगभग 24,300 और 24,700 की इस रेंज में खेल रही है। 700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो गई तो ऊपर के लेवल में ये तो हमें मालूम है। क्योंकि अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख लो तो आपको मालूम है कि जो रेंज फिलहाल मार्केट के लिए है
वो यही है फिलहाल के लिए 24,500। मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी कल मार्केट में 24,500 का सपोर्ट बनाया, यानी 24,500 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वही ऊपर दिखा 24,700। एक बार में मार्केट ने टच नहीं किया, मार्केट ने क्या किया 24,675 के ऊपर ही हाई बनाया और मार्केट नीचे जाते रहे। हम क्या करेंगे यहाँ पे 24,700 का कॉल भी सेल कर देंगे। अभी देखिए ये स्ट्रेटेजी कैसे बनता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 64% है, लेकिन इसके लिए मार्जिन लगभग 2,06,000 दिखाई दे रहा है, जो कि हम रिटेल भाइयों के लिए मतलब कैपिटल मैनेज करना बहुत कठिन काम होता है। वही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 64% दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है हमें कैपिटल का। मैक्स प्रॉफिट हमें सिर्फ और सिर्फ 4% दिखाई दे रहा है, वही लॉस जो है अनलिमिटेड दिखाई दे रहा है। इसके बजाय हमने तो मार्केट का रेंज फाइंड आउट कर लिया, तो अभी हमें क्या करना है, इसी रेंज में मार्केट एक्सपायर होगी ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए, दोस्तों मेरी वीडियो बिल्कुल एंटरटेनिंग है, थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। अभी मैं क्या करूंगा, इस लेग को हेज करने की कोशिश करूंगा, तो ये स्ट्रैटेजी कौन सी हो जाएगी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीधा 100 पॉइंट के हेज करूंगा। नीचे जो मैंने 100 पॉइंट डिफरेंस रखते हुए फुट बाय कर लिया, वही ऊपर की तरफ अभी 800 कमाए, कॉल भी बाय कर लिया। ठीक है। अभी मेरी स्ट्रैटेजी जो है क्या हो गई है, इसे क्या बोलते हैं, मुझे इस स्ट्रैटेजी को ये देखिए, आपको ये पे ऑन देखते हुए समझ में आ जाएगा कि आपको ये इस स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। इस स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यानी मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कब कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करने के ऊपर ज्यादा रिलाई देना है ये बताने की कोशिश करो। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे, अभी आपका मैक्स लॉस हो गया 4.3%, वही मैक्स प्रॉफिट हो गया 5%। यानी ये जो स्ट्रैटेजी है ये सही तरीके से वर्क हो सकती है अगर मार्केट इस रेंज में एक्सपायर होती है तो, और इसकी विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी 46% बढ़े, यानी 50-50 की यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट में हम विन हो सकते हैं। वही अगर हमने बटरफ्लाई ली होगी, या देखिए बटरफ्लाई का आप देखिए थोड़ी देर पहले लगे तो वो बैक जाके वीडियो दी थी, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना, सिर्फ 26% था, यहाँ पे अभी 46% है। वही ठीक है। अब इसके लिए भी कैपिटल कितना लगता है, 75,000 मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है, मैक्स क्या कैपिटल बता रहा है, फंड्स की जरूरत हमें इतनी पड़ेगी, यानी जो मार्जिन है वो लगभग कम हो गई। अगर अगर हम इसी लेग को हटा देंगे, बाइंग के लेग को हटा देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 64% आ जाएगा, लेकिन अनलिमिटेड जो बॉक्स है वो उसकी रिस्क बढ़ जाएगी और कैपिटल की भी रिस्क बढ़ जाएगी। इससे बजाय अगर हमने यही दो लेग ऐड रख लिए हैं, तो हमारी एक तो प्रॉपर रिस्क भी मैनेज हो जाएगी और हमारे विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी 46% हम विन होने के चांसेस ज्यादा है। ये स्ट्रैटेजी मैं अभी क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक रेंज में आके वाली, नो डाउट ये रेंज कभी ना कभी तो टूटेगी, लेकिन जब तक ये इस रेंज में आके वाली है तब तक हम इस स्ट्रैटेजी से अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। वही ये तो हो गई आपको स्टैंगल की बात, लेकिन अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, अगर मैंने यही स्ट्रैटेजी को बटरफ्लाई में यूज किया, अभी तो हमने डिस्कशन किया 26%, लेकिन हमारा एनालिसिस क्या, कहीं मार्केट 500 या 700 के रेंज में क्लोज हो जाएगी, यही है। हमने न्यूट्रल पॉइंट किसे पकड़ा है, 24,600 को, क्योंकि मार्केट वहां पे खेलने की कोशिश करे। अभी मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। मैं अभी क्या करूंगा, ये दोनों लेग सेल कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे फुल बाय कर लूंगा, और यहाँ पे किसी बाय पर, अभी ये परफेक्ट हो गई बटरफ्लाई। ये देखिए, अभी तो इसकी रेंज क्या निकल के आ रही है, सीधा अगर यहाँ पे ही यानी 24,600 के ऊपर ही निफ्टी एक्सपायर हो,
तो मुझे मैक्स प्रॉफिट मिलेगा यहाँ का, जो लगभग यहाँ पे दिखा रहा है 8% का। और मुझे मैक्स लॉस है लगभग 1.6% का। यानी फिलहाल जो मार्केट की कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम यहाँ पे दो स्ट्रैटेजी ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 26% है, यही उस स्ट्रैटेजी में क्या था, हमें 46% की चांसेस दिखाई दे रहे। यानी अगर हम अपने रिस्क मैनेज करते हुए ये दो स्ट्रैटेजी का मार्केट में प्लान कर सकते हैं, तो हमारे जो विनिंग के चांसेस है वो ज्यादातर बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिलहाल मार्केट एक रेंज बॉन्ड में खेलने की कोशिश करें। यानी दो स्ट्रैटेजी मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। आई होप वो आपको जरूर जरूर समझ में आ गए हो। वही आपका इसके बारे में कुछ सुझाव हो, आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो ओवरऑल ये दो स्ट्रैटेजीज का मैंने डिस्कशन किया है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। और याद रखना दोस्तों, अगर आपने प्रॉपरली ऑप्शन में खेलना सीख लिया, तब मार्केट में आप कहीं से भी इधर का कॉल बाय करेंगे, उधर का सेल करेंगे, इधर का पुट बाय करेंगे तो उधर सेल कर, यानी आप अलग अलग स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। यानी आप आपको मैं क्या बताऊं, अगर आप ऑप्शन में कम से कम 1 महीना खेलेंगे, यानी वो जो ऑप्शन चेन का डेटा है, जो डेटा, यानी जो प्रॉपरली अगर हम उसमें खेलेंगे, उसको यूज करने की कोशिश करेंगे, तो आप सही तरीके से ऑप्शन में कैसे स्ट्रैटेजीज बनाना है, कब कौन से लेवल के ऊपर हमें बाइंग करना है, कब स्ट्रैटेजी को कौन सी यूज करनी है, मार्केट का ट्रेंड फ्लो कैसा है, किस डायरेक्शन में हम ट्रेड ले सकते हैं, ये सब आप सीख जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। आपको सीखना पड़ेगा, नहीं आप आएंगे सीधा मार्केट में नए हैं, मैं ये करूंगा, नहीं। इस ऐसे मार्केट में विन किया नहीं जा सकता है, ऐसे मार्केट में प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता। आपको प्रॉपर नॉलेज आना चाहिए, आपको प्रॉपर सीखने के ऊपर फोकस रखना चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने हाथ ही गिला बैठेंगे। आप सोचिए, बहुत सारे बिजनेस में वो क्या बिजनेस में खुद पढ़ते नहीं, वो पूरी उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसका पूरा नॉलेज लेते हैं, तभी मार्केट में वो उस बिजनेस में बढ़ते हैं। वैसे ही ये जो अभी ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ, ये जो शेयर मार्केट, ये तो एक बिजनेस ही है ना दोस्तों। तो आपको इसका भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, बाद में इसमें एंटर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, कुछ भी सीखने को मिला, तो चैनल को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना।